हेलो नमस्कार। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वर्ग के बारे में कि वर्ग क्या होता है, इसका क्षेत्रफल, परिमाप व विकर्ण कैसे निकालते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि आखिरकार वर्ग कहते किसको हैं। तो देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में एकदम बराबर हों तथा उन चारों भुजाओं के बीच जो बनने वाला कोण हो वह समकोण मतलब कि 90-90 अंश का हो। एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं एकदम बराबर बराबर हों तथा इन चारों भुजाओं के बीच में जो बनने वाला कोण है वह 90-90 अंश का होना चाहिए, तभी आप उस चतुर्भुज को वर्ग कह सकते हैं। देखिए मान लीजिए एक ठो कोई वर्ग है और उसकी एक ठो भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो आप कह सकते हैं कि उस वर्ग की चारों भुजाएं 5 सेंटीमीटर ही होंगी, क्योंकि किसी वर्ग की चारों भुजाएं एकदम बराबर बराबर होती हैं। एक ठो भुजा 5 सेंटीमीटर का होगा तो चारों भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर का हो जाएंगी। तो आइए जान लेते हैं कि एक वर्ग की आकृति में क्या क्या पाया जाता है। तो देखिए किसी वर्ग में 4 भुजाएं पाई जाती हैं जो कि आपस में एकदम बराबर बराबर होती हैं, और फिर एक वर्ग में 4 शीर्ष पाए जाते हैं। यदि आपको नहीं पता है कि शीर्ष किसको कहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो वर्ग होता है इसके जो चारों कोने होते हैं ए बी सी डी, इन्हीं को शीर्ष बोला जाता है। और एक वर्ग में 4 अंतः कोण होते हैं जो कि 90-90 अंश के होते हैं, ये शीर्ष पर बनते हैं। और इस वर्ग में 2 ठो विकर्ण होता है। यदि आपको विकर्ण नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वर्ग में यहाँ से तिर्यक लंबाई जो है इसका ए से सी की जो लंबाई है इसको विकर्ण कहते हैं, तो एक ठो यह विकर्ण हो जाएगा। और यहाँ से एक ठो डी से बी को मिला देंगे तो यह वाला एक ठो विकर्ण हो जाएगा। तो किसी वर्ग में 2 ठो विकर्ण पाए जाते हैं, एक ठो ऐसे हो जाएगा और एक ठो ऐसे हो जाएगा। तो आइए अब इस वर्ग पर कुछ सवाल को देख लेते हैं कि कैसे किसी वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप व विकर्ण की लंबाई निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर सवाल दिया गया है कि किसी वर्ग की एक भुजा 20 सेमी है तो वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप व विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो आइए समझते हैं कि इस वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप व विकर्ण कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वर्ग का एक ठो भुजा दिया है 20 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल चलिए निकाल रहे हैं। तो किसी वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक ठो फार्मूला होता है, तो चलिए सबसे पहले उस फार्मूले को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला है कि भुजा का स्क्वायर। आप इसको भुजा गुणे भुजा भी लिख सकते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं यहाँ पर फार्मूला इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा सा भी समस्या न हो। मैं चाहता हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट मिले। तो चलिए इसी फार्मूले पर जो भुजा का वैल्यू दिया गया है उसी को रख रहे हैं। तो देखिए भुजा का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई है, और इसका कर देंगे स्क्वायर। तो यदि आप 20 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाता है 20 और गुणे 20। किसी का भी वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो उसका उसी में गुणा कर देना होता है, तो 20 गुणे 20 हो जाएगा। तो आप 20 का 20 में गुणा कर देंगे तो आ जाता है 400, तो यहाँ पर लिख देंगे 400। अब चूंकि यह क्षेत्रफल है इसलिए क्षेत्रफल है तो यहाँ पर लिख देंगे सेमी स्क्वायर, वर्ग सेमी, इसको कहते हैं वर्ग सेमी। तो जो क्षेत्रफल है इस वर्ग का वह आ जाएगा 400 सेमी स्क्वायर। तो हम लोग इस वर्ग का क्षेत्रफल तो निकाल लिए हैं, 400 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब चलिए इसका परिमाप व विकर्ण निकाल ले रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि परिमाप किसको कहते हैं। तो यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि परिमाप को आप परिमिति भी कह सकते हैं। तो परिमाप आखिरकार कहते किसको हैं। तो देखिए जो वर्ग होता है या फिर जो भी आकृति होता है उसके चारों तरफ की जो लंबाई होती है, जो दूरी होती है, इसी को परिमाप बोला जाता है। मतलब कि यहाँ से ए से चलिए और यहाँ से नापते 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 फिर ए तक चले आइए, इसके चारों तरफ जो आप दूरी तय करेंगे उसी को परिमाप बोला जाता है या फिर परिमिति बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं कि परिमाप कैसे निकाला जाता है। तो देखिए वर्ग का परिमाप निकालने के लिए यह फार्मूला होता है कि परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। तो 4 में जो भुजा है उसका गुणा कर देंगे तो परिमाप निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 लिख देंगे, और इस वर्ग की एक भुजा जो है वो 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 20 लिख देंगे। तो 4 का 20 में गुणा कर देंगे तो 20 चौक को 80 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 80, और फिर यहाँ पर लिख देंगे सेमी। ठीक है,
मतलब कि जो उस वर्ग का परिमाप है, जो परिमिति है, वह 80 सेंटीमीटर आएगी। तो देखिए परिमाप भी निकल गया। अब आइए विकर्ण को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिरकार विकर्ण कहते किसको हैं। तो देखिए मान लीजिए कि एक ठो यह वर्ग है, तो इसमें जो तिर्यक लंबाई होती है इसी को विकर्ण बोला जाता है। वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए यह फार्मूला होता है कि वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा गुणे करड़ी में 2, या फिर इसको आप करड़ी में 2 गुणे भुजा भी लिख सकते हैं। तो देखिए इस वर्ग का भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे और फिर यहाँ पर गुणे करड़ी में 2 लिख देंगे। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20 करड़ी में 2, फिर यहाँ पर लिख दीजिए सेमी। अतः आप देख सकते हैं कि इस वर्ग का जो विकर्ण की लंबाई है वो 20 करड़ी में 2 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग बड़ी ही आसानी से इस वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप व विकर्ण निकाल लिए हैं। तो यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो, थोड़ा सा भी जानकारी मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।